हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बिहार पुलिस के द्वारा दरोगा के कुल 1275 से अधिक पदों पर निकाली गई भर्ती का पूरा विवरण हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण डेट को देखते हैं। तो हमारा फॉर्म भरना शुरू होगा 5 अक्टूबर 2023 से। वही फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2023 रखी गई है, यानी कुल 1 महीने का समय हमें इस फॉर्म को भरने के लिए मिल रहा है। वही पेमेंट करने की अंतिम तिथि जो है 5 नवंबर 2023 रखी गई है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। एग्जाम की जो तिथि है वो आपका शेड्यूल्ड है, यानी कि अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो शेड्यूल के अनुसार एग्जाम हो जाएगा और एग्जाम के पहले एडमिट कार्ड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तथा अदर स्टेट के लिए 700 रुपए का एप्लीकेशन फी रखा गया है। वहीं एससी एसटी के लिए 400 रुपए का और फीमेल कैंडिडेट बिहार के लिए सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए 400 रुपए का एप्लीकेशन फी रखा गया है। अगर हम बात करें मोड ऑफ पेमेंट की, तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप ई चालान का उपयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है वो 1/8/2023 तक कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज आपका 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है मेल के लिए 37 साल और फीमेल के लिए 40 साल का होना चाहिए। अगर आप इस 37 साल और 40 साल के क्राइटेरिया को पार कर चुके हैं और आपको चाहिए एज रिलैक्सेशन, तो इसके लिए जो है आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट रूल 2023 के अनुसार एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की आवश्यकता होगी और नोटिफिकेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में जो है हमारा हाइट जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल और ओबीसी के लिए और अदर कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जनरल ओबीसी के लिए 155 सेंटीमीटर और अदर कैटेगरी के लिए भी 155 सेंटीमीटर, यानी कि फीमेल के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है दोनों के लिए सेम रखा गया है। वहीं अगर चेस्ट की बात करें हम, तो फीमेल मेल के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 81 से 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए, वहीं अदर कैटेगरी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में चेस्ट जो है वो जनरल, ओबीसी और अदर के लिए सबके लिए नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि इसमें उनकी चेस्ट की गणना माप नहीं की जाएगी। वहीं अगर हम बात करें रनिंग की, तो रनिंग के लिए जो है आपको मेल कैटेगरी में 1.6 किलोमीटर 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको पूरे करने हैं, यानी कि 1600 मीटर का दौड़ जो है आपको 6.5 मिनट में 6.5 मिनट में आपको पूरा करना है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल को 1 किलोमीटर की दौड़ जो है 6 मिनट में पूरे करने हैं। वहीं हाई जंप की बात की जाए तो मेल के लिए, मेल चाहे जनरल हो, ओबीसी हो या फिर अदर कैटेगरी का हो, सबके लिए 4 फीट का लॉन्ग जंप है, सॉरी हाई जंप है। वहीं फीमेल के लिए 3 फीट का हाई जंप रखा गया है। अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप जो है 12 फीट रखा गया है मेल के लिए और फीमेल के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप रखा गया है। अब गोला फेंक की बात करें अगर हम, तो 16 पाउंड का गोला जो है वो आपको 16 फीट तक फेंकना है, यह मेल के लिए है। वहीं फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला जो है वो 10 फीट की दूरी तक आपको फेंकना है। तो ये है आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी। अगर आप इस एलिजिबिलिटी को पार कर पाएंगे तो फिर आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। वही अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि आपका एकेडमिक होगा, यानी कि एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो 1275 पदों में भर्ती होनी है, इसके लिए आपको भारत की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। काफी अच्छा पे स्केल है इसका। वही अगर हम बात करें नियुक्ति की प्रक्रिया की, तो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है आपके 3 चरणों में होनी है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में आपके 2 चरण होंगे। लिखित परीक्षा में पहला होगा आपका प्राथमिक चरण, यानी कि इसे कहेंगे प्री स्टेज, प्री एग्जामिनेशन होंगे और इसके लिए आपको 200 अंकों का प्रश्न होगा, यानी कि 200 अंकों का एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कुल प्रश्नों की संख्या होंगी 100 और इसके लिए अवधि आपको समय मिलने वाला है पूरा 2 घंटे का, यानी कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 2 घंटे में आपको 200 अंकों का 200 नंबर का कुल 100 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। वही जो है आपको प्री के एग्जामिनेशन में जो है आपको जितने आपके फॉर्म है, यानी कि जितने एग्जामिनेशन में आपके सीट जितने दिए गए हैं 1275, इसके आपके 20 गुना, इससे 20 गुना जो है आपको कैंडिडेट को सफल किया जाएगा कैटेगरी वाइज। जितनी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से 20 गुने
कैंडिडेट को सफल किया जाएगा और आगे के लिए मुख्य परीक्षा के लिए उनको भेजा जाएगा। अब हम बात करें अगर मुख्य परीक्षा यानी कि द्वितीय चरण में जो आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है, तो इसमें जो आपके प्रारंभिक परीक्षा में जो भी सफल अभ्यर्थी होंगे उनको मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा, वो भी 20 गुना। और इसमें जो है 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र जो है आपको 200 अंकों का होगा, जिसमें आपको कुल 2 घंटे का समय मिलने वाला है और कुल प्रश्न होंगे 100। और इसमें न्यूनतम अर्हतांक जो है वो 30% का होना होगा, यानी कि आपको कम से कम 30% अंक जो है प्राप्त करना होगा। अगर जो कैंडिडेट 30% अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो फिर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ में जो आपका प्रथम पत्र होगा ये होगा आपका हिंदी का, तो हिंदी का ये पत्र होगा और ये जो है आपको इसका जो प्राप्तांक होगा उसके लिए मेधा निर्धारण में, यानी कि जो भी मेरिट बनेगी उसमें उसको शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं द्वितीय पत्र जो होगा आपका दूसरा पत्र ये होगा सामान्य अध्ययन का, सामान्य विज्ञान का, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता की, और इससे आपका मेरिट बनने वाला है। इसमें कुल 200 प्रश्न होंगे और इसमें जो है इसमें 200 अंकों का प्रश्न होगा, यानी कि आपके इसके टोटल मार्क्स जो होंगे वो 200 होंगे और इसमें जो है प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 100 होगी, यानी कि इसमें भी 100 प्रश्न होंगे और कुल इनका अंक होगा 200, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपको 2 अंकों के लिए मिलेगा और इसके लिए आपको समय मिलने वाला है पूरे 2 घंटे का। अगर हम बात करें आगे तृतीय चरण की, तो तृतीय चरण जो होगी आपकी, आप ध्यान रखेंगे आपका जो मेरिट बनने वाला है वो मेरिट इसी द्वितीय पत्र से बनेगा। अब आपका जो ये तृतीय चरण जो होगा आपका फाइनल स्टेज ये होगा शारीरिक योग्यता और या फिर दक्षता परीक्षा की। तो शारीरिक योग्यता की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है दौड़। तो दौड़ जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है आपको 6 मिनट और 30 सेकंड में पूरा करना है। अगर जो भी व्यक्ति अधिक समय लेते हैं, जो अभ्यर्थी अधिक समय लेते हैं उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर की दौड़, यहाँ 1 माइल नहीं है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए जो है इनको 6 मिनट का समय मिलेगा और इसे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप मेल है तो फिर आपको 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको दौड़ पूरी करनी है 1.6 किलोमीटर की। वहीं अगर आप फीमेल है तो फिर आपको इस दौड़ को यानी कि 1 किलोमीटर के दौड़ को 6 मिनट में आपको पूरा करना है 1 किलोमीटर का दौड़। अगर आप इस दौड़ को पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें ऊंची कूद की, तो ऊंची कूद जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है वो 4 फीट का रखा गया है ऊंचा कूद। वहीं जो है 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा और सभी महिलाओं के लिए जो है ये 3 फीट की ऊंची कूद रखी गई है। और अगर इससे कम फीट यानी कि अगर आप 3 फीट से कम कोई भी महिला कूदती है तो फिर इनको भी असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं बात करें अगर लंबी कूद की, लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है 12 फीट का रखा गया है और इसमें भी वही नियम लागू है कि अगर आप 12 फीट से कम दूर कूदते हैं तो फिर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए जो है 9 फीट की रखी गई है, अगर आप 9 फीट से कम दौड़ कूदते हैं तो फिर आपको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें गोला फेंक की, तो गोला फेंक जो है वो 16 पाउंड का वजन होगा पुरुषों के लिए और इसे आपको 16 फीट दूर फेंकना है। वहीं महिलाओं की बात की जाए तो ये 12 पाउंड का जो गोला होगा और इसे 10 फीट दूर आपको फेंकना है। तो ये सारे नियम जो है अगर आप इस मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं तो फिर आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो फिर आपको फिजिकल की तैयारी जो है वो पूरे ध्यान से करनी होगी। अगर हम बात करें इसके आगे जो है आपकी सैलरी की, क्योंकि हमने पहले थंबनेल में ही कहा था कि आपको सैलरी के बारे में ही बताई जाएगी, तो इसमें जो है आपका मूल वेतन जो है 35,000 रुपए का मिलने वाला है। वहीं महंगाई भत्ते की अगर हम बात करें तो महंगाई भत्ता जो है आपको 4200 रुपए का मिलेगा और अगर मकान किराया भत्ता अगर लागू होता है तो फिर इसके लिए आपको 2100 से 2600 या 5600 रुपए आपको मिलने वाला है। ध्यान देंगे अगर आपको पुलिस विभाग आवास प्रोवाइड करती है तो फिर आपको ये भत्ता नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप शहरी परिवहन सहायता की बात की जाए तो ये आपको 600 से 1500 रुपए का मिलने वाला है और मेडिकल सहायता जो है मेडिकल अलाउंस ये आपको 1000 रुपए का हर महीने का मिलने वाला है। राशन पानी भत्ता के लिए बात की जाए अगर तो ये 3000 रुपए का मिलेगा। वहीं वर्दी भत्ता जो है आपको 900 रुपए पर मंथ मिलने वाला है। वही वाहन भत्ते की बात अगर की जाए तो ये 2500 रुपए का मिलेगा। तो ये अगर गवर्नमेंट आपको उपलब्ध करवाती है तो फिर ये जिसको भी गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी वो आपको भत्ता नहीं देगी और जो उपलब्ध नहीं करवाएगी वो भत्ता आपको मिलेगा। और ये कुल मिला के आपकी इन हैंड सैलरी जो होती है वो 49,700 से लेकर 54,200 रुपए आपको हाथ में सैलरी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज है, लगभग 50,000 रुपए का ये पैकेज आपको मिलने वाला है। अगर ये बात की जाए तो ये जो है लगभग 50,000 रुपए का आपको ये 50K का आपको पैकेज मिलेगा, यानी कि ईयरली अगर बात की जाए पर ईयर जो है आपको लगभग 6 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इस
भर्ती से संबंधित फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसेस लेकर के। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद,